औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं मौजूद हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेलम के अंदर, जहाँ पे आज ज़ियारत कुरान पाक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। और इस बिल्डिंग के अंदर ये पहली बाकायदा तकरीब है जब इसकी इफ्तिताह हुआ। तकरीबन एक माह के करीब हो गया। तो मेरे साथ मौजूद है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम सैफ रियाज साहब, उनसे जानेंगे। सर, आप की रजीम ने पहली दफ़ा आप 2 साल के लिए मुंतखब हुए सीनियर नायब सदर, तो क्या आपका यहाँ पर मुतालबा था आपकी कम्युनिटी का कि यहाँ पे चैम्बर की एक अच्छी सी बिल्डिंग हो, दफातर हो, और अब जो मसाइल है उसके हवाले से हल के लिए ये पहला कदम है और चंद महीने में आपने ये बिल्डिंग खड़ी की, क्या बताएंगे? थोड़ा बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जो है वो जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया, और मेरी टीम ज़ैद हुसैन भट्ट साहब सदर और वाइस प्रेसिडेंट शेख सईद ज़मान सानी साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी टीम, एक ऐसा गुलदस्ता बन गया कि अल्लाह ताला ने हम तीनों को जो है वो जो पिछले 30 सालों से दरीना ख्वाहिश थी जेलम के लोगों की, कारोबारी हजरात की, कि उनको पास अपना घर नहीं था और आपके अपने घर की अहमियत का आपको पता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें चुना, और 30 साल में जो कोई ना कर सका, अल्लाह ने हमसे, हमारी टीम से जो है वो ये काम करवाया। और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसमें हम अपने दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को या अपनी बिजनेस कम्युनिटी को के मसाइल के लिए किसी जो है वो सरकारी अहदेदारान को बुला सकें या उनसे अपने मसले मसाइल का जो है वो तकाजा कर सकें या उनसे कोई डिमांड कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है वो जो हमारे सदर और हमारी टीम ने जो है वो एक ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की, और 4 माह की कसीर जो है वो मुद्दत में, एक जो है वो कलील मुद्दत में, हमने अल्लाह का शुक्र है कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जेलम को एक तोहफा दिया, जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा सर, ये कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर नहीं है, छोटा शहर है। पिंडी का आखिरी डिवीजन का आखिरी शहर है, उधर गुजरावाला से डिवीजन का या गुजरात डिवीजन का एक बीच में है, दरमियान में ये शहर है। यहाँ की जो बुनियादी ताजर है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है बड़ा, ज़्यादातर पोल्ट्री के मुतालिक है, मार्बल के हवाले से या फीड के मुतालिक लोग यहाँ पे काम है। तो क्या वो मसाइल हैं जिनको उजागर करना चाहते हैं आप, अवाम जो वक्त है इस वक्त हुकूमत वक्त के सामने? जी बिल्कुल, जो है वो देखें, जो हमारी हुकूमत वक्त है वो उनका ताल्लुक भी कारोबार से है, पेशा कारोबार है उनका, और इसी वजह से वो कारोबार ये बंदों के मसाइल समझते हैं, और हम उम्मीद करते हैं जैसे हमारी ज़िली क़यादत है और वो जिस तरह से सरगर्म है, हमारी जो है वो ज़िली इंतज़ामिया है, जनाब महसम अब्बास साहब डिप्टी कमिश्नर साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनके आने से जो है वो कारोबारी हज़रात को सपोर्ट मिली, और कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो हमारी जो है वो आला हुकाम तक कोई बात पहुंचा सके। तो इंशाल्लाह हम उनका कारोबारी हज़रात का एक पुल बने, ब्रिज बने कि हम ज़िली इंतज़ामिया से बात करते हैं और वो हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं कि जेलम के कारोबारी हज़रात के मसले मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ। अच्छा सर, इस वक्त जो मसाइल हैं, चीनी का बहरान है मुल्क के अंदर, इसी तरह ऑपरेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ शहर के अंदर। इसी तरह आप देखें तो टैक्स के ऊपर एहतजाज है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, चैम्बर एहतजाज कर रहे हैं। आपका क्या पॉलिसी है आपके चैम्बर की, क्या कहाँ तक मामला तय हो चुके हैं? जी बिल्कुल सही बात बोली है। कोई भी जो मसला है, आपका कारोबारी मामला है या आपका कोई निजी ज़िंदगी में मसला है, तो वो बैठ के बात करके ही हल हो सकता है, बजाय कि जो है वो एक हठधर्मी अपना लेने से। तो जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो फेडरेशन के अंडर आता है, तो जैसे हमारे सदर जो है वो फेडरेशन के हमें जो है वो करेंगे, हमें एतमाद में लेंगे, तो हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह जो उनका गवर्नमेंट के साथ उनका काफ़ी हद तक मसला हल भी हो गया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी और फेडरेशन जो है वो हमारे पीछे खड़ी है, और हमें पूरा यकीन है कि हम कारोबारी हज़रात के लिए कोई अच्छा लाइल अमल लेके आएंगे। सर, आज की जो तकरीब है ज़ियारत कुरान पाक के हवाले से क्या कहेंगे? ये आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया, कैसे राब्ता हुआ, थोड़ा सा बताएं। जी जिस तरह वो इम्तियाज़ साहब हैं जिन्होंने ये लिखा, और जिस उनसे भी अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये अल्लाह पाक की कलाम है और उसने इसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा लिया हुआ है, और उसने उनको चुन लिया, और
جیلم میں پہلی دفعہ جس طرح ہم نے بلڈنگ کے معاملے میں سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پاک کلام کے لیے جو ہماری ٹیم کے ذمہ یہ کام لگایا، اور ہم نے ہماری ڈیوٹی ہے، اور اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ سنت ہے، قرآن مجید ان پہ نازل ہوا، آگے انہوں نے پہنچایا اپنی امت تک۔ تو اسی طرح اللہ نے ہم اس لائق نہیں ہیں، مگر اللہ نے چن لیا کہ ہم بھی یہ سارا جو ہے قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ اپنی جیلم کی عوام تک پہنچائیں، اور ان کو یہ اسے کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ اس سے اگر ہم محروم رہ جاتے یا جیلم میں اس کی نمائش نہ ہوتی تو ہم سمجھتے یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ سر آخر میں یہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، مار کا حق بھی ہم نے بہادر سے جیتا ہے، اور اس کو نئے جذبے کے ساتھ حکومت وقت نے منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے چیمبر آف کامرس کیا رول ادا کرے گی پبلک کے لیے، یا اپنے حوالے سے کوئی؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے ہمارے ڈی سی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ یہ پوری جو سرکاری بلڈنگ ہیں اور چیمبر کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہم چراغا کریں گے، اور مختلف جگہ پہ جو اسکولز میں تو آج جو ہے وہ اسکولز بند، چھٹیاں ہیں، بند ہیں، مگر ضلع انتظامیہ نے ہر جگہ جو وہ بینر لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ انتظامیہ جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی، اور مختلف مقامات پہ مختلف تاریخ وقت میں جو ہے وہ یہ 2 ہفتے جو ہے تقریب ہوتی رہیں گی، اور چیمبر آف کامرس انشاءاللہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ہے، اور جس طرح کی بھی ڈیوٹی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جی میرے ساتھ موجود تھے سیف ریاض صاحب، جو سینئر پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس جیلم کے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت وقت اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، اور آج جو تقریب ہے زیارت قرآن پاک کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک شرف دیا ہے جس کو ہم نے حاصل کیا، اور یہ عوام الناس کے لیے بھی یہ عام پبلک کے لیے بھی ہے کہ آئے اور قرآن پاک کی زیارت کرے۔